भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी सदस्य मध्य प्रदेश से डॉक्टर रमेश दुबे के माध्यम से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने निजी निवास पर की थी, जहां पर उन्होंने देश की न्यायिक व्यवस्था की नज़र में ही गोविंद सिंह झूठे और जनता के वफादार कैसे होंगे, ये बात डॉक्टर रमेश दुबे के माध्यम से कही गई है। नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद का सरासर किया जा रहा है दुरुपयोग, जिस विषय पर उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष इस्तीफा दें। ऐसी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने निम्न बातें बताई हैं, जिसके विषय पर आज चर्चा भी हुई है। जहां डॉक्टर रमेश दुबे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, जानते इस खास रिपोर्ट में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान, संवाददाता मनोज श्रीवास के साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आज दी है। अभी परसों माननीय उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया है। एक विषय था, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने केंद्रीय मंत्री सिमंदिया जी के निर्वाचन पर एक याचिका दायर की थी माननीय हाई कोर्ट में। फिर कुछ समय बाद फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में ले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से खारिज कर दी, फिर वापस वो हाई कोर्ट में ही आया। और उस हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस विषय को लेकर मैं आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपनी बात रखी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है माननीय नेता प्रतिपक्ष के लिए, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि उपरोक्त आवेदन दायर करके चुनाव याचिकाकर्ता इस न्यायालय पर दबाव बनाना चाहता है। ये माननीय न्यायाधीश महोदय लिख रहे हैं, न्यायाधीश का आदेश है। इससे यह चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय अभी तक तो हम सब लोग यहाँ प्रदेश के लोग, जिले के लोग, अधिकारी, प्रशासन, नेता ये समझते थे कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष यहीं पर दबाव बनाकर अपना काम बात कहना चाहते हैं। लेकिन माननीय न्यायालय ने भी इस चीज़ को चिन्हित किया है और उन्होंने वहाँ पर उनकी जो गतिविधि, उनके वकील के द्वारा जो गतिविधि रही, उसके आधार पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और यह उनका स्वभाव है। तो वो चीज़ वो यह नहीं समझे कि यह न्यायालय है, यह आम जनता नहीं है कि यहाँ पर दबाव वाली बात चल जाएगी। माननीय न्यायालय में उन्होंने यह कार्य किया। इसके बाद में माननीय न्यायालय कहते हैं कि इसके लिए उससे खंडपीठ के खिलाफ कुछ झूठे आरोप भी लगाए। माननीय न्यायालय के खिलाफ आरोप लगाना, सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, नेता के खिलाफ, किसी अन्य के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ तो आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन माननीय न्यायालय के खिलाफ आरोप लगाए, यह भी एक बड़ा चिंता का विषय है। और वो भी ऐसे संवैधानिक पद पर रहते हुए, नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहते हुए इस प्रकार का आरोप लगाना एक बड़ा ही गंभीर विषय आ जाता है। इसको भी माननीय न्यायालय ने कोर्ट किया है। इसके बाद में माननीय न्यायालय ने कहा है कि चुनाव याचिकाकर्ता के जो वकील ने जो तथ्य पेश किए वह उनकी बात में सहायक नहीं है और ना ही वह उस बात की पुष्टि करते हैं। इसका मतलब है कि वह गलत आरोप उन्होंने लगाए। उसके बाद में माननीय न्यायालय कहते हैं कि इस न्यायालय ने पाया कि उक्त आईए केवल न्यायालय पर दबाव बनाने के लिए एक गुप्त संदेश दायर किया गया। यानी उनका मतलब था कि यह जो उन्होंने किया है, यह दबाव बनाने का काम है, यह इसके पीछे भी कोई गुप्त संदेश है, अंदर उनकी कोई और साजिश और उनकी रणनीति और उनकी कोई कूटनीति है, जो कि माननीय न्यायालय ने उसको देखा है। इस बात को लेकर माननीय न्यायालय ने आईए संख्या 4148 के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना माननीय नेता प्रतिपक्ष पर डॉक्टर गोविंद सिंह पर किया है। मेरा इसमें यह कहना है कि नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर रहते हुए माननीय न्यायालय की यह टिप्पणी कि वह दबाव बनाकर, झूठ बोलकर, इस प्रकार का आरोप लगाकर माननीय न्यायालय पर काम कर रहे हैं, यह नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा के विपरीत है। माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं, इन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, उस पद की गरिमा को बरकरार रखना चाहिए। दबाव वाली बात पे मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से दबाव वाली बात माननीय न्यायालय ने कही है, उसी बात को मैं दोहराते हुए कह रहा हूँ कि अभी 4 दिन पहले एक और स्टेटमेंट नेता प्रतिपक्ष का आया था, जिसमें उन्होंने पुलिस विभाग पर आरोप लगाए थे कि अटेर और मेहगांव और भिंड क्षेत्र में यहाँ के जो नेता हैं, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि, उन्हीं के वर्ग के लोगों की नियुक्तियाँ थानों में हैं और लाहौर क्षेत्र में उनके वर्ग के लोगों की नियुक्तियां नहीं हैं और हैं भी तो बहुत कम है। मुझे यह नहीं समझ में आता कि इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, और अगर वाकई में अगर डॉक्टर गोविंद सिंह की सोच ऐसी है कि इस बात से फ़र्क पड़ता है, जातिवाद से फ़र्क पड़ता है, और जातिवाद को बढ़ावा देने का काम भी उनकी तरफ से होता है, यह भी आम आदमी जानता है,
तो अगर है तो इसका मतलब है कि सन 1998, सन 2003, सन 2008, सन 2013, सन 2018 में लाहौर के थानों में जो उन्हीं के जातीय के सजातीय लोग वहाँ पर नियुक्त थे, तो क्या ये उनकी दम पर चुनाव जीते? मतलब जनता ने नहीं जिताया। मैं उन्हीं की बात को कह रहा हूँ कि उनका ऐसा सोच है कि अगर यहाँ पर इस जाति के लोग रहेंगे थानों पे तो उन नेताओं को मदद मिलेगी, तो इसका मतलब है इन्होंने मदद ली होगी। जब ये उसका सूत्र जानते हैं तो ये चुनाव भी पुलिस की दम पर ही जीते थे क्या? यह बात का जवाब डॉक्टर गोविंद सिंह जी से भारतीय जनता पार्टी मांगती है, और इसका जवाब उन्हें स्पष्ट रूप से देना भी चाहिए। और मेरी मांग है कि ऐसे जो निर्णय माननीय न्यायालय के आए हैं और इस प्रकार का जो कार्य हुआ है, इसमें उन्हें नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए। विशेष एक तरफ चुनाव चल रहा है और इस चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों तरफ से कार्यकर्ता सड़कों पर देखे जा रहे हैं। क्या मानते हैं अब की बार सरकार किसकी बनने वाली है? देखिए, आम जनता जो होती है वह यह देखती है कि हमारा जीवन कहाँ सुरक्षित है, हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है, हमारे युवा कहाँ सुरक्षित हैं, हमारी महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं, हमारी देश की पीढ़ी जो आगे आने वाली वह कहाँ सुरक्षित है, हमारे बुजुर्ग कहाँ सुरक्षित, और हमारी व्यवस्था कहाँ निरंतर विकास देने वाली है। तो यह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर इस प्रकार की चल रही है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि आम जनता को जो योजनाएं मिल रही हैं उनसे वह पूरी तरह से संतुष्ट हैं और इससे उन्हें मजबूत करने का कार्य हो रहा है। तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से मध्य प्रदेश में फिर से चुन कर आने वाली। भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ जन संकल्प यात्रा जो पहले शुरू हुई थी, जन आशीर्वाद यात्रा के नाम से वो परिवर्तन हुई। हाँ, आज जन आशीर्वाद यात्रा के तहत अब जन आक्रोश यात्रा जो कि कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, क्या मानते हैं इसका कितना बाहुल्य? देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी ने निकाली उसका एक उद्देश्य है। उसका उद्देश्य है कि जितनी भी योजनाएं हम लोगों ने जनता में दी हैं, अब जनता से हम लोग आशीर्वाद लेने के लिए निकले हैं, और भी अगर उनकी कोई शिकायत हो तो हम उसको सुने और उसको हम योजनाओं में लागू करके उसका लाभ दें। और रही बात जन आक्रोश यात्रा निकालने की, तो चुनाव के समय राजनीतिक दल इस प्रकार की निकालते हैं और आक्रोश जनता में नहीं है, आक्रोश आपस में कांग्रेसियों में ही है। पहले कांग्रेसी अपना आक्रोश ठीक कर लें, बाद में फिर जनता की बात करें। अभी भी अगर बात करें तो गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी की भिंड जिले के अंदर सीट पर देखी जाती है, क्या मानते हैं आपकी बात? नहीं 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 नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। यह बात बिल्कुल निश्चित है कि जब चुनाव होता है, दावेदारी होती है, तो हर व्यक्ति चाहता है, हर कार्यकर्ता चाहता है जो अगर समर्पित होकर काम कर रहा है कि वह भी विधायक का, सांसद का, जिला पंचायत का, पार्षद का चुनाव लड़े। तो यह एक प्रक्रिया है, जब निर्णय हो जाएगा तो उसके बाद सब भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में अद्भुत शहर और अजीबोगरीब शहर भिंड शहर माना जाता है, जिस शहर में घोषणाएं अधिक हैं, लेकिन उन घोषणाओं पर अमल बिल्कुल शून्य मापा जाता है।